हम लोग क्लास 10th में भारतीय भवन पढ़ रहे थे। भारतीय भवन में हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। त्रिकोणमिति में अति लघु करते हुए हम लोग लघु में पहुंच चुके हैं। लघु में भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में हर बार 3 से 5 नंबर आपके पूछेंगे ही, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ही ये चैप्टर माना जाता है। और ये क्लास 10th में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मार्क्स इसी चैप्टर से ही आते हैं। और इसमें भी जो जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है ये आपको आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। आज का लेक्चर नंबर 15 होगा। चलिए आज का 15 है। इससे पहले हम लोगों ने लघु उत्तरीय में 10 तक कर लिए थे। आज है 11 से स्टार्ट करेंगे। तो 11 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखिए इसमें दो समीकरण, यानी एक इधर बराबर के इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। तो एक तरफ को इधर करेंगे LHS मान लेंगे, इधर ये दाहिना साइड में है तो इसीलिए इसको RHS मान लेंगे। आप किसी तरह से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, चाहे आप LHS से बनाकर RHS को ले आइए तो भी सिद्ध हो जाएगा, या RHS से आप LHS को ले आइए तो भी सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम LHS से लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हल करेंगे। हम क्या चीज से लेते हैं कि LHS से। तो LHS से लिए क्वेश्चन है कि cos थीटा इंटू टेन थीटा। अब हमको लाना है साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो सभी को यहाँ अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ cos थीटा है। तो देखिए cos को cos ही रहने देते हैं, टेन को हम चेंज कर देते हैं। तो टेन को चेंज करने के लिए दिमाग में ये चलना चाहिए कि यहाँ अगर ये cos थीटा है तो यहाँ क्या चेंज करें कि हमारा cos के रूप में भी आ सके, ताकि कट उठ के हमारा साइन के रूप में आ सके। क्योंकि आपके दिमाग में टेन का अगर फॉर्मूला पूछे तो दो तरह का होता है, एक रूट के अंदर में भी होता है कि 1 प्लस में सेक स्क्वायर इस तरह से करके हो सकता है, या एक होता है कि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा हो सकता है, या एक और होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरह से 3 फॉर्मूला निकल के आ सकता है टेन थीटा को। लेकिन यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा तीनों में से कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई करें कि ताकि हमारा RHS आ जाए। तब देखिए ये टेन थीटा रूट में जो सेक 1 प्लस या सेक में होता है तो ये तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको सेक में तो चाहिए ही नहीं। दूसरा हो सकता है 1/cot। 1/cot के रूप में भी आप चेंज करके बना सकते हैं, लेकिन ये लंबा जा सकता है। एक है टेन बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको रख के देखते हैं। तो यहाँ से हम गुना करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ देखेंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या हमारा साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या RHS आ गया, तो यहाँ लिख देंगे कि LHS बराबर हो गया हमारा RHS। यही हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम सिद्ध करते अब चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन है cos स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर A प्लस में 1 बराबर 1। देखिए क्वेश्चन यहाँ LHS देता है कि cos स्क्वायर A इंटू में टेन स्क्वायर A प्लस में 1, और RHS है हमारा 1। अब हम यहाँ से इसको बनाते हुए हमको 1 लाना है, तो हमारा क्वेश्चन ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ से लेते हैं कि हल करना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं कि LHS से LHS में हमारा क्या है cos स्क्वायर A टेन स्क्वायर A प्लस में 1। यहाँ से अब देखना है कि हम क्या अप्लाई करें कि टेन स्क्वायर A प्लस में 1 टूट कर है ना कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि यहाँ से हम आगे चलकर cos स्क्वायर के साथ उसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 के बराबर आ सके। तो यहाँ से यहाँ टेन स्क्वायर A प्लस में 1 है, तो दिमाग लगना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 10 और 1 के साथ में रिलेशन कुछ ना कुछ बनाता हो। तो हम लोग जानते हैं कि एक होता है सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A बराबर में होता है 1। याद होना चाहिए फॉर्मूला। अगर माइनस में उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर A 1 प्लस में टेन स्क्वायर A। ठीक।
यहां से हमको पता चल गया कि टेन स्क्वायर ए प्लस वन यानी 1 + 10 का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, यहाँ आ रहा है सेक स्क्वायर ए। तो यहां से पुट कर दीजिए कि कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पर हम लिख देंगे कि सेक स्क्वायर ए। फिर ध्यान देंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉस और सेक दोनों आता हो। तो हम लोगों को याद है कि कॉस ए और कॉस सेक यानी कॉस ए गुना सेक दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। यहां से कॉस ए और सेक ए हमारा स्क्वायर में है, तो यहां से तो पता चल रहा है कि कॉस ए और सेक ए का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखिए। और स्क्वायर है तो यहां से लिख देंगे कि स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 1 का वैल्यू कितना स्क्वायर हो जाएगा, तो 1। तो क्या देखिए 1 के बराबर आ गया, तो कहेंगे हाँ, तो यहाँ लिखेंगे कि LHS RHS के बराबर हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से हम लोग ध्यान देते जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस रूप में हम चेंज करें कि ताकि हमारा सेट होते चला जाए और बनते चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। ध्यान देंगे, अब यहाँ पर LHS आपका है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यहाँ पर RHS हमारा है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। LHS बनाकर आप RHS लाइए या RHS को बनाकर आप LHS लाइए, जो आपको समझ में आता है उससे आप काम कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि LHS से बनाकर देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल LHS से। तो LHS में हमारा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ऐसा आगे क्या काम करें कि ताकि टेन थीटा और कोट थीटा में चेंज हो सके। अगर आप इसको चेंज कीजिएगा, सेक को अगर हम चेंज करेंगे अपोजिट में, तो 1 लिख सकते हैं 1 cos थीटा। कोसेक को भी अगर हम चेंज करेंगे तो 1 sin थीटा हो जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 1 यहाँ से चेंज करेंगे तो 1 cos थीटा होता है, और इसको भी चेंज करेंगे कोसेक थीटा को तो 1 sin थीटा होता है। अब यहाँ से 1 इकाई 1 हो जाएगा, नीचे में आ गया cos थीटा इंटू में sin थीटा। लेकिन हमें तो यहाँ टेन थीटा प्लस में कोट थीटा लाना है। यहाँ आ रहा है 1/cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहाँ से दिमाग काम करना छोड़ रहा है कि अब यहाँ से हम क्या करें कि यहाँ तक वैल्यू आ सके। तो एक टेक्निक बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर LHS से बनाने के दौरान आप यहाँ फंस जाए तो कुछ RHS करके देख लीजिए, साइड में रफ करके देख लीजिए। अगर हम यहाँ से लिखते हैं कि टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, तो टेन को चेंज कर दे रहे हैं sin थीटा बाई cos थीटा में। तो देखिए sin थीटा बाई cos थीटा में, प्लस कोट थीटा को चेंज करेंगे तो यहाँ से होता है cos थीटा बाई sin थीटा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये cos थीटा इंटू में ये sin थीटा। sin cos थीटा को इसमें भाग करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा ऊपर में गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा को cos थीटा इंटू sin थीटा में जब भाग करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा cos थीटा, ऊपर जाकर गुना होगा तो एगो cos थीटा दूगो, यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ध्यान देखिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से लिखे 1। नीचे में जो हमारा बचा हुआ है cos थीटा इंटू में sin थीटा। अब देखिए ये 1 बट्टा में है तो ये नीचे में है, और इसी का जब अपोजिट ये नीचे में है और इसको फिर पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। जब इसको हम पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 1/cos को हम लिख सकते हैं sec थीटा, और 1/sin थीटा को भी हम पलट के लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं cosec थीटा। ये आपका प्रूफ हुआ RHS से। देखिए sec थीटा इंटू cosec। लेकिन यहाँ जब आप LHS से बना रहे थे तो यहाँ आप फंस गए थे कि क्या करें कि इससे आगे हम क्या आगे बढ़े, कि हम क्या करें कि आगे हमारा प्रूफ हो सके। तो आपने RHS बना के देखा। अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो ध्यान से देखिए, यही बात तो यहाँ आ रहा है ना, 1/cos थीटा है sin थीटा, तो देखिए इसमें भी 1/cos थीटा है। लेकिन इसमें आपने क्या किया था, पहले देखिए ये 1 के जगह पर क्या लिखा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका एक दिमाग खुलता है कि हाँ 1 के जगह पर हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
तो यहां से आप 1 के जगह पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए समझ में नहीं आ रहा था कि एक के बाद इसी स्टेप के बाद क्या करें, तो देखिए हम आरएचएस से बनाया, तुरंत पता चला गया कि वो 1 का तो मतलब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, तो देखिए अब इसको हम तोड़ देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 4 + 5 बट्टा में अगर ये 6 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 4/6 प्लस 5/6, क्योंकि फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा। तो इस तरह से तो क्या हम इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टा पूरा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या तोड़ के हम लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम तोड़ के लिख सकते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 2 ठो है, यहाँ 1 गो है तो यहाँ 2 गो से 1 गो कट गया। फिर यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ 2 गो है, यहाँ भी हमारा 1 गो है तो इससे 1 से हमारा ये कट गया। बचा क्या यहाँ, यहाँ बच गया हमारा ऊपर में साइन थीटा और नीचे में बच गया कॉस थीटा, प्लस यहाँ से ऊपर में बचा है कॉस थीटा नीचे में बच गया साइन थीटा। अब फॉर्मूला से हमें याद होना चाहिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। तो यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कॉट थीटा। क्या यही लाना था ना, हाँ तो क्या गया, यहाँ से हम कहेंगे कि एलएचएस बराबर हो गया हमारा आरएचएस, यही हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हम एक टेक्निक ये बताएं आप लोगों को, जब कभी भी प्रूफ करते समय अगर आप फंस जाए या ध्यान ना आए कि आगे क्या प्रोसेस होगा, तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार आरएचएस से भी बना के देखिए। आपको ऐसा एक स्टेप जरूर मिलेगा कि एलएचएस में भी मिल जाएगा और आरएचएस में भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आपका लिंक जुड़ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। अन्यथा आप एक ही स्टेप से बनाते रहिएगा, एग्जाम में फंसिएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा, दूसरा क्वेश्चन पर भी आप समय नहीं दे पाइएगा। इससे अच्छा है कि दोनों को ही देख के चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर प्रूफ करना है कि टेन स्क्वायर है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखिए, एक तरफ बहुत ही सारा टर्म दिया है, एक है कि यहाँ एक ही स्टेप दिया है, यानी एक ही वर्ड दिया है। तो आप है ना बड़ा वाला चीज से कोशिश करना है कि जो बड़ा चीज दिया हुआ है ना उससे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ देखिए ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा, तो हम बड़ा से शुरू करते हैं यानी एलएचएस से शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे एलएचएस से। तो एलएचएस से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस में हमारा कॉस ए जो क्वेश्चन दिया पहले उसी को लिख लेते हैं। चलिए अब यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अलजेब्रा में आप लोग ने 6 क्लास में पढ़ा होगा कि a प्लस में b इंटू a माइनस में b क्या होता है। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या यहाँ पर आपको देखने से क्या लग रहा है कि अगर 1 को a माने और cos a को b माने तो a माइनस b इंटू a प्लस b यहाँ नजर आ रहा है, कहाँ आ रहा है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस यहाँ से b का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से 1 को यहाँ a मान रहे हैं, इस बार साइन a को b मान लेते हैं। तो a माइनस b इंटू a प्लस b क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर। जब कॉस स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर का जब होल स्क्वायर है उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर है। अब यहां से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है। तो सभी को याद होगा कि साइन स्क्वायर ए होता है बाई
और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो याद होना चाहिए यहाँ से क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्या इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ए बाई कॉस ए, दोनों का स्क्वायर है तो हम लिख दे रहे हैं होल का स्क्वायर। और यहां से भी हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है, तो टेन ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर है। यही हमारा प्रूफ करना है, यानी एलएचएस बराबर आ गया हमारा आरएचएस, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करते चलेंगे। बस इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन फॉर्मूला किसमें क्या है अप्लाई करना है ये भी ध्यान होना चाहिए। ये कैसे आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा बनाइएगा उतनी ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा और आपका दिमाग ऑटोमेटिक दिखने लगेगा कि हाँ कौन फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सब बार आपको नया नजर आएगा और आप इसको करने में दिक्कत होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, अगला 15वां क्वेश्चन। पंद्रहवां क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। चलिए इस बार भी देखिए कि कौन सा भाग बड़ा दिया है, तो एलएचएस वाला भाग बड़ा है, आरएचएस से हमारा छोटा है। तो हम एलएचएस से चलते हैं, तो यहां लिखेंगे हल एलएचएस से। एलएचएस में हमारा दिया है कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस यहां से दिया है साइन थीटा। ध्यान देंगे यहाँ भिन्न है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, ये एक भिन्न है, लेकिन यहाँ भिन्न नहीं है साइन थीटा, तो हम यहाँ से मान लेते हैं 1 नीचे, क्योंकि एक छिपा रहता तो ये भी अब भिन्न हो गया। अब यहाँ से बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे, तो जोड़ करेंगे तो साइन और एक का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को साइन थीटा में भाग करेंगे 1 होगा, ऊपर में गुना हो जाएगा 1 से, तो यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 को साइन में भाग करेंगे, यानी 1 से साइन थीटा में भाग करेंगे तो आपको पहाड़ा पर नहीं पड़ेगा, 1 साइन थीटा तभी कटेगा। तो यानी 1 से साइन थीटा कटा तो साइन थीटा ही आया, पहले से एगो साइन थीटा आया, एक और साइन थीटा गुना हो जाएगा तो स्क्वायर, यानी यहाँ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपको अब याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1 बाई साइन थीटा मैंने साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा कि कोसेक थीटा। क्या यही लाना था, हाँ, यानी एलएचएस बराबर हमारा हो गया आरएचएस, जो कि प्रूफ हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन हम बनाते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखना है 16। देखिए 16वां क्वेश्चन है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए बराबर 10a इंटू सेक ए। चलिए देखिए कौन सा टर्म बड़ा दिया है, तो एलएचएस बड़ा दिया हुआ है, तो हम चलते हैं एलएचएस से ही चलते हैं। तो लिखते हैं यहाँ हल एलएचएस से सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस 10a। ध्यान देंगे, अब यहां से दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या काम किया जाए कि ताकि इसको सोल्व करते हुए हमारा 10a इंटू में सेक ए आ सके। दो तरह का दिमाग लगा सकते हैं, या तो सेक को 1 रख कर इसको ब्रैकेट में रख ले, फिर माइनस में कॉस ए रख कर फिर ये ब्रैकेट में रख के तब बना दे। या दूसरा तरीका यह है कि क्या सेक को सबको कॉस है तो इसको भी कॉस के टर्म में चेंज कर ले। क्या ये कॉट है, ये 10 है, या 10 इसको या तो इसको साइन या कॉस में चेंज कर ले, या 10 में चेंज एक ही कर ले। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। यहाँ सेक है तो हम जानते हैं कि सेक को जब कॉस में चेंज करते हैं तो 1 बाई कॉस होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई कॉस है, इधर माइनस में कॉस है पहले से ही है। अगर हम कॉस में चल रहे हैं तो इसको भी हम कॉस में ही देखते हैं कि कॉस में चेंज करके क्या फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉट का फॉर्मूला जब चेंज करेंगे कॉस के रूप में तो साइन एक कॉस बटा साइन होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए बाई साइन। फिर इसको भी हम कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो एक ही तरीका है तोड़ने का कि टेन क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए कॉस।
यहाँ एक ले लीजिए तो बटा पर का जोड़ कर लीजिए, तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो कॉस है, कॉस ए से कॉस ए एक ही होगा तो ऊपर में 1 हो जाएगा, 1 में कॉस ए से करेंगे तो कॉस ए ही होगा और ऊपर में जाकर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम साइन ए कॉस ए हो जाएगा, साइन से इसमें भाग करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, बच गया कॉस, तो कॉस ऊपर गुना हो जाएगा तो एगो कॉस यहाँ एगो कॉस यहाँ, दो गो तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखिए कॉस है साइन है, कॉस में भाग करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, बच गया साइन है, ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, फिर ध्यान देंगे अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला में, तो याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर होता है, तो कहेंगे कि यहाँ से तो हो गया साइन स्क्वायर बाय कॉस इनटू कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो सभी को पता है 1 होता है, तो 1 लिखिए, यहाँ तो लिखा हुआ है साइन ए बाय कॉस। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे, यहाँ 2 साइन है, यहाँ 1 साइन है, क्या 1 से यहाँ 2 कट गया, बचा क्या, तो ऊपर में बच गया है साइन ए बाई यहाँ से बचा है कॉस ए गुना यहाँ से बच गया 1 बाई कॉस ए। तो साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, तो याद होना चाहिए कि टेन ए होता है, इनटू यहाँ से 1 बाई कॉस क्या होता है, तो ये किसका उल्टा है, तो सेक का, तो सेक का उल्टा हो जाएगा सेक ए हो गया, क्या यही लाना था 10a इंटू में सेक ए, हाँ यही, तो यानी यहाँ से हम कहेंगे कि LHS बराबर RHS, जो कि हमारा प्रूफ हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते चलेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं आपको लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप बनाएंगे एग्जाम में एग्जाम का प्रेशर रहेगा, आपसे नहीं बनेगा, समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप बार बार बनाइए, जितना बनाइएगा उतना ही आपको फायदा पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब यहां से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय भवन का ही ये किताब से लिया गया ये क्वेश्चन है। आपको A to Z मतलब जितना भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनता है भारतीय भवन में पूरा का पूरा हम एक एक करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है क्लास 10th का। अगर इसको आप पढ़ लिए तो समझ जाइए 25% आपका नंबर यहीं से मिल सकता है, तो इसीलिए ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे। ये भारतीय भवन का ही है, आप किताब से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए 17वां क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि cos और a प्लस साइन पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। देखिए कौन सा टर्म सबसे लंबा दिया है, तो LHS वाला दिया है, तो हम LHS से कम करेंगे, यहां लिखेंगे हल में LHS से। क्वेश्चन है कि cos पावर 4a प्लस साइन पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहां से आपको क्या करना होगा, आपको यहां से दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या cos पावर 4 है, क्या हम इसको स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, तो हाँ दिमाग लगाइए। तो यहाँ से हम कहेंगे कि अगर हम cos स्क्वायर a है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a पर पावर a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a पर a है, इसको 2 बार कह रहा है तो 2 बार लिखेंगे, तो देखिए cos स्क्वायर ई पावर जुड़ जाता है तो 4a हो जाएगा, तो हम इसको cos पावर 4 को लिख दिए cos स्क्वायर पावर स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक उसी तरह से साइन को भी हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हम साइन को भी लिख दिए इस तरह से, हाँ लिख सकते हैं। अब बाकी जो है हम उसको ऐसे लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर। आप सोचते होइएगा कि ये स्क्वायर के रूप में ही हम क्यों लिखे, तो देखिए ये इंडिकेट पहले ही कर रहा है, क्वेश्चन में ही पहले आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसको साइन स्क्वायर के रूप में लिखिए, साइन स्क्वायर के रूप में लिखिए, और सबसे बड़ी बात इसके साथ 2 भी लगा हुआ था, तो इससे आपके दिमाग में एक चीज झलकना चाहिए था कि लग रहा है 2ab, क्या बन रहा है 2ab, तो आप बताइए 2ab, जिस फार्मूला में 2ab आता है तो क्या हम नहीं जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है, तो कहेंगे हाँ, तो ये दरअसल कुछ और नहीं, ये आपको इस पर बैठाने की कोशिश कर रहा है कि इसको आप है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लाइए, और ये इंडिकेट कहाँ से कर रहा है, तो यहाँ से कर रहा है कि 2ab
यानी साइन पर पावर 4 को ए स्क्वायर के रूप में लिखिए, कॉस स्क्वायर को यानी यहाँ से साइन स्क्वायर को क्या चीज के रूप में लिखिए, साइन स्क्वायर पर पावर स्क्वायर। तो क्या हम इसको इस रूप में नहीं बैठा दिए थे, ध्यान देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी क्या होता है ये, तो हमारा हो जाता है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर होता है। तो क्या हम इसी चीज को हम नहीं लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस में बी स्क्वायर हो गया और प्लस में 2ab, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते कि ए, तो ए क्या है हमारा, ए यही ना है, बी क्या है, बी है। तो यहां से लिखेंगे कि ए प्लस में अब बी कितना है, साइन स्क्वायर है, क्या कर रहा है, होल स्क्वायर है, तो हम लिख दिए होल स्क्वायर, ये समझाने के लिए। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, क्या देखिए, तो यही लाना था ना 1, कहाँ, यानी यहाँ से भी हम कहेंगे कि LHS बराबर हमारा आ गया है RHS, ये तो प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम इस टाइप का क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप 3-4 बार बनाइएगा, आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा और आप ठीक से इसको बना पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। 18वां क्वेश्चन भी देखिए, साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर a माइनस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस में 1 बराबर 1 मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन देखो। एक दो तीन चार, 4 टर्म में 1 माइनस में हो गया, ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर। चलिए ये 4 टर्म में दिया, मतलब एक ये भाग है, एक ये भाग, एक ये भाग और ये एक भाग, तो सभी को बनाते हुए बारी बारी बनाते हुए एक दूसरे से लिंक करते हुए हम बनाएंगे। तो ध्यान देंगे, पहले हम LHS यानी यहां से लिखते हैं हल से LHS। यहां पर दिया है कि साइन पर पावर 4 माइनस कॉस पर पावर 4a, क्या ठीक हम उसी तरह से पहले जैसे बनाए थे वैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं साइन पर पावर a बाय स्क्वायर माइनस कॉस पर पावर स्क्वायर। अब यहां से एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कि a प्लस में b इंटू a माइनस में b, जो कि इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। यहां से अगर इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो यहाँ कहेंगे a प्लस b, तो यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर। फिर यहां से क्या लिखेंगे, a माइनस क्या हो जाएगा b, यहां से हो जाएगा हमारा b, ठीक। अब यहां से मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 होता है, तो यहां से हम लिखेंगे 1, दूसरा मार्कर है 1 इंटू यहां से हमारा हो गया कि साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर, यहां से हमारा 1 से गुना हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। अब हमें तो लाना है ये वाला लाना है, इससे ये लाना है, इससे ये लाना है, इससे ये लाना है, तो चलिए ठीक है। क्या चीज के टर्म में है, ये साइन के टर्म में है, तो देखिए यहाँ साइन है, ये साइन में नहीं है, तो क्या हम इसको साइन में चेंज कर सकते हैं, तो हाँ कर दीजिए। यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस, ब्रैकेट ले लेते हैं इसको तोड़ने के लिए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन में तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस, माइनस में 1 माइनस माइनस
प्लस इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। क्या यहाँ से आपको दो साइन नजर आ रहा है? साइन स्क्वायर एक यहाँ है, साइन स्क्वायर एक यहाँ है, तो एगो और एगो का एगो होगा दो गो, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए, और माइनस में 1 है तो -1। क्या यह वाला प्रूफ हो गया? तो कहेंगे हाँ प्रूफ हो गया। अब इसी से फिर ये वाला प्रूफ करना है, तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे कि इधर हम लिख दे रहे हैं, इसी से यहां लाना है कि साइन स्क्वायर ए माइनस में 1 है, तो क्या हम यहां से कॉस स्क्वायर में लाना है, तो क्या हम इसको हम तोड़ सकते हैं, या यहां से हम यहाँ आ चुके थे यहां से हम यहाँ आ चुके थे कि साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, यहां तक आए थे। इस बार कॉस के टर्म में लाना है, तो साइन को चेंज करेंगे, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, पहले से जो यहाँ कॉस स्क्वायर ए, यहाँ 1 एगो माइनस में और ये एगो माइनस में, तो माइनस में 2 को हो गया, यहाँ से देखिए माइनस में 2 देखिए यहाँ भी ये आ गया हमारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो पहले ही सिद्ध हम कर चुके हैं, यहाँ से ये सिद्ध कर चुके हैं। तो इस तरह से इस वाले भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दरअसल कुछ और नहीं है, ये फॉर्मूला ही होता है। आगे जब आप क्लास 11th-12th में पढ़िएगा तो ये आपको ये वाला बहुत टर्म यूज होगा। तो ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी साइन पे पावर ए माइनस कॉस पे पावर 4 ए को हम 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 भी कह सकते हैं, या इसको 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं, या दूसरा कहेंगे कि साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि cos पावर 4a माइनस साइन पावर 4a बराबर, अभी इसको जस्ट इसी को अभी क्वेश्चन को बनाया है, फिर भी आप देख लीजिए, माइनस में 1 हो गया। देखिए cos पर पावर 4 माइनस में साइन पर पावर 4 को प्रूफ करके लाना है कि 2 cos स्क्वायर है माइनस में, तो कैसे करेंगे? क्या इस बार हम, इससे पहले तो हम आपको बता दिए थे कि LHS से, इस बार हम RHS से बनाते हैं। तो देखिए RHS से 2 cos स्क्वायर ए माइनस में 1, क्या करें कि ये आ जाए, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिखेंगे कि 2 cos स्क्वायर ए, और यहां से 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस यानी प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो यहां से ध्यान देंगे कि 2 cos स्क्वायर ए है, इसको गुना करेंगे माइनस प्लस, माइनस यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर ए, प्लस माइनस माइनस यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए एक बात को, यहाँ में 2 cos स्क्वायर है, जबकि यहाँ एगो है, तो 2 में से एक हो जाएगा, तो एगो माइनस वाला में है, प्लस वाला बड़ा तो प्लस, इधर जो बच गया माइनस में साइन स्क्वायर। ठीक, चलिए ठीक। क्या इसको हम अपने मन से खुद से 1 से गुना कर सकते हैं? कैसे? हाँ एकदम कर सकते हैं, क्योंकि 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और यहां से 1 को भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए, हाँ लिखा जा सकता है। तो क्या यहाँ से आपको नहीं लग रहा कि a माइनस बी और a प्लस बी आ गया? कहाँ आ गया? तो क्या होता है फॉर्मूला, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से a माइनस में b इंटू ए प्लस में b क्या था, a स्क्वायर, तो यहाँ a हम क्या माने हैं, स्क्वायर, cos स्क्वायर को a स्क्वायर, माइनस b क्या माने हैं, तो साइन स्क्वायर। क्या यह हमारा b स्क्वायर हो गया? अब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ दो को पहले से, तो यहाँ हो जाएगा cos पर पावर 4 है, माइनस यहाँ भी तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन पावर 4 है। तो क्या देखिए, तो क्या हम RHS से LHS इस बार लाए कि नहीं? कहाँ लिया? तो यहाँ से कहेंगे कि RHS बराबर हमारा हो गया इस बार LHS। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे कि a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ लॉन्ग टर्म कौन दिया हुआ है, तो हमारा LHS में दिया हुआ, तो हम इसको लिखेंगे कि हल में LHS a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां से याद होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसको a मान लीजिए, ये पूरा को a, तो a माइनस इसको पूरा b मान लीजिए, b a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे a साइन थीटा का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b कॉस थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस में 2ab, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2ab, तो 2a साइन थीटा है, b कितना है b कॉस थीटा है, तो यहाँ हो गया। फिर यहाँ से है प्लस, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a हमारा क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b, यहाँ लिखेंगे b साइन थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए a साइन थीटा को जब a साइन थीटा से गुना करेंगे तो a और a का हो गया 2 गो, तो a स्क्वायर, एगो साइन थीटा 2 गो, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b है, तो इसको भी लिख सकते हैं b स्क्वायर कॉस स्क्वायर का थीटा माइनस में हम यहाँ जो है वही लिख दे रहा है 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। फिर यहाँ से ध्यान देंगे प्लस, इसको भी 2 बार लिखेंगे तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई जो पहले से ही लिख दे रहा है 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे, तो देखिए a साइन स्क्वायर थीटा है, कहीं पर कटने वाला नहीं, ये कहीं पर भी कोई किसी से नहीं, हाँ यहाँ कट रहा है माइनस में 2a साइन थीटा, देखिए माइनस में 2, ये इससे पूरा कटेगा, तो कट गया, तो इधर क्या बच गया हमारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ से बचा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर में थीटा, इधर बच गया प्लस में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बस इतना ही बचा। अब यहाँ से क्या करना है, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है कि आपको तो प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो ऐसा टर्म को एक साथ रखिए कि जो हमारा a स्क्वायर एक साथ हो जाना चाहिए और b स्क्वायर एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ a स्क्वायर है और एक यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर, तो a व स्क्वायर वाला को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से फिर a स्क्वायर वाला, तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b। ठीक, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर वाला यहाँ, बी स्क्वायर वाला यहाँ, तो यहाँ से हम रख लेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से लेंगे कॉमन, तो यहाँ से ए क्या बच गया, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें ए स्क्वायर निकल गया तो बच गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा बी स्क्वायर, तो इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें भी निकल गया, तो यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ से आपको बनेगा ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर गुना ये ए स्क्वायर प्लस बी गुना है तो बी स्क्वायर, क्या यही लाना था ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से हम कहेंगे कि LHS बराबर हो गया हमारा RHS, ये हमारा प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्लास 10th के एग्जाम में 3 से 5 नंबर तक आएगा, ऑब्जेक्टिव में समझ लीजिए इसमें और भी आ सकता है।
तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, और जो बचा हुआ क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कराया जाएगा। यानी त्रिकोणमिति ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सब A to Z हम यहाँ पर पढ़ा दें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो आपका पूरा का पूरा नंबर आ सके सिर्फ इसी से। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर इसी को कंटिन्यू कल से रखेंगे। आज के लिए चले फिल्मी नहीं, नेक्स्ट क्लास में।